और सत्ता में अब बात करते हैं आज के कीवर्ड की, जिसे हमने पिछले कुछ घंटों में देश और दुनिया में हुई कई बड़ी घटनाओं के आधार पर तैयार किया है, जो देश की सियासत के साथ साथ आपकी सेहत वाली सत्ता से भी जुड़ा है। और इन खबरों को देखने और समझने के बाद जो सूत्र और शब्द निकला है वो है भरोसा। आज हमने इसी शब्द पर आधारित सत्ता की बहुत दिलचस्प कुंजी अपने न्यूज मित्रों के लिए तैयार की है। कहा जाता है किसी पर भरोसा करना जीवन के सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है, लेकिन भरोसा तोड़ना सबसे आसान कार्यों में शामिल है। जब यही भरोसा डगमगाने लगता है तो इसके परिणाम अलग अलग घटनाओं के रूप में सामने आते हैं, जैसे आप सत्ता की इस कुंजी में देखने वाले हैं। पहली खबर बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भरोसे से जुड़ी है, जो उन्होंने कुछ महीने पहले अपने भतीजे आकाश आनंद पर किया था। लेकिन ये भरोसा अब हिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल आधी रात को मायावती ने आकाश आनंद से अपने उत्तराधिकारी वाली गद्दी छीन ली है और कहा है कि पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यानी इशारा साफ है कि अभी उनमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की कमी है। दूसरी खबर एस्ट्राजेनेका की है, उस कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है जिसे लेकर हाल ही में कंपनी ने ब्रिटेन के कोर्ट में साइड इफेक्ट की बात को स्वीकार किया था। अब खबर है एस्ट्राजेनेका अपनी वैक्सीन पूरी दुनिया से वापस मंगवाएगी। सवाल यह है कि क्या एस्ट्राजेनेका को अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है? हालांकि उसका तर्क है अभी बाजार में जरूरत से ज्यादा वैक्सीन मौजूद है, इसीलिए वो अपनी वैक्सीन वापस ले रही है। तीसरी खबर नकली दवाओं की सत्ता से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों का भरोसा अब असली दवाओं को देखकर भी हिलने लगा है। बीपी, शुगर और कैंसर के बाद अब उत्तर प्रदेश के एक जिले में डिप्रेशन और एंजाइटी की नकली दवा वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये देखने के बाद आप सोचेंगे आखिर भरोसा करें तो किस पर करें। और चौथी खबर 4 कार कंपनियों के भरोसे पर आधारित है, जिन्होंने बाजार से अपनी 7,783 गाड़ी वापस मंगवाने का फैसला किया है। इन कंपनियों में Hyundai मोटर्स, किया, वॉक्सवैगन और जैगुआर लैंड रोवर शामिल हैं। दावा है कि इन कंपनियों की 11 अलग अलग गाड़ियों में जो पार्ट लगाए गए हैं उनमें कुछ खामी है। सबसे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भरोसे की बात करते हैं, जिसे उनके भतीजे आकाश आनंद ने शायद थोड़ा कमजोर कर दिया है। 12 दिसंबर 2023 को मायावती ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद ही मायावती ने आकाश आनंद से इस जिम्मेदारी को छीन लिया है, क्योंकि मायावती को लगता है कि आकाश में अभी पूरी तरह परिपक्वता नहीं आई है। वैसे मायावती के इस फैसले के पीछे सियासत के जानकारों के अपने अपने तर्क हैं। कोई कह रहा है मायावती ने अपने भतीजे को जो राजनीतिक समझ दी थी वो उस दायरे से बाहर आकर राजनीति कर रहे थे, तो कुछ लोगों को लगता है पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने अपने बयानों से सियासी मर्यादा वाली लक्ष्मण रेखा लांघी, ये उसका नतीजा है। लेकिन आधी रात को लिए गए अपने फैसले के पीछे मायावती ने जो तर्क दिया वो भी सुनिए। मायावती के अनुसार पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। आकाश आनंद की उम्र अभी सिर्फ 29 साल है। वो लंदन से MBA की पढ़ाई करके लौटे हैं, इसीलिए मायावती को लगा कि शायद आकाश आनंद काशीराम वाली पारंपरिक BSP में आधुनिक विचारधारा वाला फ्लेवर डालकर उसे नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल मायावती के वो अरमान पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मायावती को लगता है कि अभी आकाश आनंद परिपक्व नहीं है। वैसे आकाश को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाने के फैसले के पीछे उनके पिछले कुछ बयान भी माने जा रहे हैं, जो उन्होंने बीजेपी या फिर दूसरे राजनीतिक दलों को लेकर दिए, जो मायावती की राजनीति वाले मॉडल में फिट नहीं बैठते हैं। हम आपको उनके बयानों पर एक फ्लैशबैक रील भी दिखाते हैं। टमाट मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है, आपका वोट इनको लाठी की तरह पड़ना चाहिए। इनको बाहर करिए सत्ता से। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथी। तो ये लोग वादा भी किया था इन लोगों ने कि इस भारत के हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे, बाहर से काला धन लेके आएंगे,
बाहर से काला धन तो आया नहीं, और किस किस का बाहर काला धन ठिकाना लगवाया है वो अब सवाल करने का समय आ गया। कल ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो, और ये भी रोजगार बन जाएगा। धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने, और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। इन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ महंगाई कर कर अपने धरना सेठों के एक जेब भरने का काम किया है। आप जानते हैं ये जातिवादी लोग सोचते क्या है? इन्होंने आपसे आपका रिजर्वेशन छीनने की कोशिश की है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी मुक्त करने के फैसले के बाद मायावती के खिलाफ लंबी चौड़ी सियासी फौज खड़ी हो गई है और उन पर तंज कस रही है। अखिलेश ने कहा है कि अब बीएसपी के हाथ से बाजी निकल चुकी है, तो कांग्रेस का आरोप है कि मायावती बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था, और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का घोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम कर रही है। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।